हाय गाइस, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि कल का आपका क्वेश्चन था अनुच्छेद से, और आज का आपका क्वेश्चन है राज्य क्षेत्र से। राज्य क्षेत्र से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आज मैं लेकर आई हूँ, जो कि आपकी बीपीएससी, एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। भाग 1 में क्या बताया गया है? राज्यों का संघ, संघ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से सभी। तो आपका उत्तर होगा राज्यों का संघ। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में किस भाग में दिया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 2 और 3 दोनों। तो आपका उत्तर होगा भाग 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 से 35 अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य क्षेत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका उत्तर होगा मूल अधिकार। 12 से 35 में मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ परिभाषित है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 1 में। भारत का राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में परिभाषित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करने के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि कोई भी बाहरी प्रदेश को भारत राज्य में शामिल किया जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रकार के राज्य में परिवर्तन के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 3। किसी भी प्रकार के राज्य के परिवर्तन के बारे में अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्य के विधानमंडल कितनी अवधि के बाद राष्ट्रपति को जवाब देगा? 6 माह बाद, 14 दिन बाद, 7 दिन बाद? यह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। यह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कोई भी संविधान संशोधन के लिए विधानमंडल को कितना समय दिया जाए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में बिल लाने से पहले राष्ट्रपति विधानमंडल से पूछता है, जबकि विधानमंडल का जवाब कोई मायने नहीं रखता है। विधानमंडल का जवाब मायने रखता है, प्रधानमंत्री का जवाब मायने रखता है, इनमें से सभी। तो आपका उत्तर होगा विधानमंडल का जवाब मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी वह विधानमंडल से पूछता है संसद में बिल पारित करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। नए राज्य का गठन किस कानून के तहत होता है? संसदीय कानून, राजकीय कानून, केवल लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा संसदीय कानून। नए राज्य का गठन संसदीय कानून के तहत होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी बदलाव लाते हैं तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 5। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कोई बदलाव लाते हैं तो यह 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरह का होता है? 2 तरह का, 3 तरह के, 4 तरह के, एक भी प्रकार के नहीं। तो आपका उत्तर होगा संविधान में संशोधन 3 तरह के होते हैं। सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधा राज्यों का अनुमोदन से।
ये तीनों हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं आएगा। विशेष बहुमत, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगा, लेकिन विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधा राज्यों का अनुमोदन पर 368 की प्रक्रिया लागू होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं होता है तो क्या वह संविधान संशोधन कहलाएगा? हाँ या नहीं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। अगर अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा तो वह संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, वह सिर्फ एक विधेयक कहलाएगा, बट संशोधन नहीं वो कहलाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नए राज्य का गठन करना या किसी बाहरी प्रदेश का गठन किया जाए तो अनुच्छेद 368 के तहत होगा, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा, अनुच्छेद 5 के तहत होगा, अनुच्छेद 6 के तहत होगा। तो आपका उत्तर होगा यह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। किसी भी नए राज्य का गठन करना या किसी बाहरी प्रदेश का गठन करना यह अनुच्छेद 368 में नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित प्रदेश, इनमें से सभी। तो आपका उत्तर होगा इनमें से सभी। भारत के राज्य क्षेत्र में तीनों शामिल है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975, 1973, 1970, 1971। तो 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसी के तहत सिक्किम राज्य को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 2A के बारे में बताया गया है। सह राज्य के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, अर्जित राज्य के बारे में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा सह राज्य। जब 35वां अनुच्छेद के तहत सिक्किम राज्य को बनाया गया था तो उस टाइम सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36वें संविधान संशोधन क्यों किया गया था? 35वां संविधान संशोधन को हटाने के लिए, नए राज्य बनाने के लिए, नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो आपका उत्तर होगा 35वां संविधान संशोधन को हटाने के लिए। 35वां संविधान संशोधन को हटाने के लिए ही 36वां संविधान संशोधन को लाया गया था और इससे जो कि है सिक्किम को सह राज्य के दर्जा से राज्य का दर्जा मिल गया। 35वां संविधान संशोधन में उसे सह राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन जब 35वां संविधान संशोधन को हटाया गया तो 36वां संविधान संशोधन में उसे राज्य का दर्जा मिला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 368 में क्या उल्लेख किया गया है? संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राज्य के बारे में। तो आपका उत्तर होगा संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। एक और चीज़ उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 368 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी संशोधन में संसद का पावर ज़्यादा होगा। संसद चाहेगा तभी वह बहुमत पास हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी संशोधन को अनिवार्य रूप से कौन स्वीकृति देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष। तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। किसी भी संशोधन का अनिवार्य रूप से स्वीकृति राष्ट्रपति का है, उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी संशोधन नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, राष्ट्रपति के पास। तो आपका उत्तर होगा किसी भी सदन में। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक हम किसी भी सदन में रख सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोनों सदनों में पारित होने के बाद कोई भी विधेयक का अंतिम फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनमें से सभी। तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति करता है। दोनों सदनों में पारित जब कोई विधेयक हो जाता है तो अंतिम फैसला के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है और वही अंतिम फैसला अपना सुनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया नहीं जाता है? विधेयक संशोधन में, आपातकाल में, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा जब संविधान संशोधन होता है तो इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विधेयक लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा गया और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया तो क्या होगा? दोबारा उसे लोकसभा में पारित करना होगा, दोबारा उसे राज्यसभा में पारित करना होगा, या फिर वह संशोधन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा उसे दोबारा लोकसभा में पारित करना होगा। जब कोई विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है और राज्यसभा जाता है और उसी बीच में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वह विधेयक नहीं कहलाता, उसे फिर से लोकसभा में पारित करना पड़ता है। लेकिन वही राज्यसभा में वह विधेयक पारित हो गया होता है और लोकसभा में आता है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो विधेयक पारित हो चुका होता है कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नए राज्य का गठन करना या किसी बाहरी प्रदेश को मिलाना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 और 3, अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 1 और 4, अनुच्छेद 3 और 4। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 2 और 3 में दिया गया है किसी नए राज्य का गठन करना और किसी बाहरी प्रदेश को मिलाना। चलिए आज का ही ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं आपसे कल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय।